एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो ये विचारों की शक्ति के ऊपर है। 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें एक आदमी को मौत की सज़ा देनी थी। तो उससे पूछा कि आपको फांसी पे लटका दिया जाए या आप मतलब यू वांट डेथ बाय हैंगिंग और यू वांट डेथ बाय ब्लीडिंग, आपकी नस काट दी जाए, आपको खरोंच दिया जाए, खून निकलता रहे और आप उससे मरना चाहते हैं। तो उसने कुछ सोचा, फिर उसने कहा डेथ बाय ब्लीडिंग। बोला ये वाला एक्सपेरिमेंट फिर दुनिया में कभी नहीं हुआ। तो उसको ले जाया गया। ये 1936 की बात है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के टाइम। तो उसको एक उसमें ले जाया गया एक रूम में, डॉक्टर्स उसके चारों तरफ थे। तो उन्होंने पहले उसको ज़ोर से खनोचा, उसको लगा कि मेरी नस वस काट दी गई है, और फिर उसके हाथ पर एक गीली गर्म पट्टी बांध दी गई और रूम में एकदम सन्नाटा कर दिया गया। और टप 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 बूंद करके पानी गिरने लगा। अब उसको तो ये लगा कि मेरी नस काट दी गई है और टप 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 करके खून गिर रहा है। पहले खून की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, फिर धीरे 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 खून की आवाज़ धीमी होती गई। अब देखिए उसकी सोच। डॉक्टर ने सोचा इसका ब्लड प्रेशर चेक करें, इसकी हार्ट बीट चेक करें, पर वो आदमी सोच क्या रहा था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। और जैसे ही वो टप टप की आवाज़ बंद हुई, है ना, वो जो पानी गिर रहा था, उसने सोचा मेरी खून अब निकलना बंद हो गया और मेरा शरीर जो है अब बेजान हो गया, सारा खून निकल गया। और उसने अपने दिल को, अपने नर्वस सिस्टम को ऑर्डर दिया बंद हो जाओ। ये सोच ने, देखिए सोच। और उसको जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, जबकि उसकी कोई नस रप्चर नहीं करी थी और उसके शरीर से एक भी बूंद खून नहीं निकला था। कैसे मर गया? कैसे मर गया? तो हम दुखी सुखी कैसे होते हैं? हम चिंता फिक्र किससे करते हैं? हम राग द्वेष किससे करते हैं? हम कर्म किससे बनाते हैं? सोचिए, सोचिए, विचार करिए, हमारे सोच का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो उन्होंने कहा विचार से, विश्वास से सने हुए विचार शक्ति और नर्वस सिस्टम को ही नहीं बल्कि प्राण शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। इतने ताकतवर होते हैं विचार। प्राण शक्ति और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। आपने अपने से कहा बहुत थका हुआ हूँ, कैसा लगेगा? आपको लगेगा मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। तो आप अपने से कहिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मेरे पर कोई बंधन नहीं है, आई एम अ फ्री बर्ड, मैं मुस्कुराता हूँ, मैं शुक्राना मानता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। कौन रोक सकता है आपको? कौन रोक सकता है? तो उन्होंने कहा पहला पॉइंट, देखिए इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 या 7 पॉइंट्स हैं। पहला बहुत अच्छा लेख है ये। पहला पॉइंट है
लाइफ एनर्जी एंड थॉट एनर्जी हैव द सेम सोर्स। जीवनी शक्ति और विचार शक्ति का सोर्स एक है। जीवनी शक्ति और विचार शक्ति का सोर्स एक है, जिससे आपकी पूरी शक्ति चल रही है, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति से तो आपका पूरा शरीर चल रहा है, वही तो एनर्जी है, वही तो शक्ति है। उसी सेम शक्ति से आपके मन में विचार आते हैं। सेम सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे आपका जीवन चलता है, उसी से आपके विचार चलते हैं। कोई और शक्ति नहीं है, सेम एनर्जी, सेम सोर्स। तो आपको क्या करना है? आपको विश्वास रखना है कि मेरा सोच ही मेरा जीवन बना रही है। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब मत कहिए मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मत कहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मत कहिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मत कहिए, मत कहिए मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, बहुत शुक्राना मानिए, बहुत गुरु की, भगवान की कृपा फील करिए। दूसरा पॉइंट है विश्वास, बिलीफ, इंटेंसिटी। आप जितनी इंटेंसिटी से और विश्वास से अपने विचारों को करेंगे, उतना उनमें प्रभाव होगा। कितना विश्वास है आपको, कितना आपके अंदर, आपको आपके विचारों में प्रभाव है। बोले आप एक संदेश, अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो आप संदेश देते हैं अपने मन को, अपने नर्वस सिस्टम को। पर अगर आप विश्वास से कहते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं। तो आप अपने को ऑर्डर देते हैं या मैसेज देते हैं? बोलिए, ये काम होना है। तो ये आपने एक विचार दिया, ये काम गुरु का काम है, ये काम हुआ पड़ा है, ये काम ज़रूर होगा, ये ऑर्डर है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ। साथ में देखिए, विश्वास के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मेहनत। तभी लोग कहते हैं, जो लोग लाइफ में कुछ कर पाते हैं, उनके जीवन में जुनून होता है, विश्वास होता है कि मैं कर पाऊंगा। उनके जीवन में एक जुनून होता है अपने गोल के प्रति। उनका एक गोल होता है, बस एक गोल, एक लक्ष्य। वो अपनी सारी एनर्जीज को एक गोल पर फोकस करते हैं। उनका बिखरा हुआ मन नहीं होता। वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो वो सोचते हैं वो पूरा ज़रूर होगा। और नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं करते। हम लोग कहते हैं शायद मेरा काम हो जाएगा, शायद, तो शायद ही रह जाता है। मेरा काम होगा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश में विश्वास नहीं होता। बोले कभी नहीं कहना चाहिए हम कोशिश करेंगे, कोशिश में विश्वास नहीं होता। अपने दिमाग को आदेश देना चाहिए कि ये भगवान का काम है, ये गुरु का काम है, ये होगा होगा होगा। ये नहीं कहना चाहिए मैं कोशिश करूँगा। विश्वास करना चाहिए ये गुरु का काम है, ये होगा 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 होगा। भगवान का काम है, मेरा नहीं है। मेरा तो दुनिया में कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। एक दिन ये शरीर भी यहीं जला दिया जाएगा। गुरु का काम है, भगवान का काम। बिलीफ प्लस थॉट इज पावर। विश्वास और आपका विचार एक शक्ति है। विश्वास और आपका विचार एक शक्ति है।
अब कह रहे हैं विचारों में विश्वास कैसे पैदा होता है, विचारों में विश्वास कैसे पैदा होता है। तो उन्होंने कहा जैसे बीज को बढ़ने की आदत होती है, बीज को बढ़ने की आदत होती है, ऐसे ही आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक फोकस प्लस इमोशन। किस चीज़ की ज़रूरत है? दो चीज़ों की, एक एकाग्रता और एक इमोशन। इमोशन मतलब एक प्रेम भरा हृदय, उसमें इमोशन भी हो, एकाग्रता भी हो और इमोशन भी हो। हमारे विचार हमने अपने को ऑर्डर दिया पर उसमें प्रेम नहीं है, उसमें इमोशन नहीं है, उसमें भाव नहीं है। तो कहा ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सहार है, भाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा पार, भावहीन पुकारों से मैं आता नहीं। तो हर चीज़ में भाव बहुत इम्पोर्टेंट। क्या भाव है, आप किस भाव से कह रहे हैं, किस भाव से प्रसाद बना रहे हैं, किस भाव से काम कर रहे हैं, किस भाव से आप लोगों को देख रहे हैं, क्या भाव है आपका। हमारा भाव होना चाहिए, हे ही भगवान। अम्मा जी ने हमें एक ही नारा रटवाया, हे ही भगवान, और हमें इस नारे को लेके चलना चाहिए कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, हे ही भगवान। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं ये सबसे दुर्लभ बात है। भगवान ने और सब बातें तो बार बार कही, पर ये बात कि ऐसा महात्मा जो ये देखता है सब कुछ वासुदेव है, वो बहुत दुर्लभ, वो दुर्लभम, दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। तो हमें ऐसा महात्मा बना रहे गुरु, महान आत्मा, कि तुम देखो, तुम भाव बनाओ, हे भगवान। मत देखो किसी के दोष, मत किसी को जज करो, मत किसी द्वैत देखो, कहो एक ही आत्मा है, हे भगवान। गुरु कहते हैं किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, सबके लिए भाव रखो, हे भगवान। पहले वो आत्मा है, पहले वो आत्मा है, बाद में जो जितनी भी कमियां हैं वो सब आगंतुक है, आने जाने वाली है, कोई कमी परमानेंट नहीं। आप बताइए, गुस्सा आपके अंदर हमेशा रहता है, गलत भाव आपके अंदर हमेशा रहते हैं, राग द्वेष हमेशा रहते हैं, पर आप आत्मा हमेशा है। तो आप सब शुद्ध पवित्र हैं। गुरु कहते हैं आप सब संत हो, आप सब भगवान के बच्चे हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब अम्मा जी और दादा भगवान की फैमिली के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार है, वी आर ऑल वन। तो कह रहे हैं आपके विचारों में शक्ति के साथ इमोशन भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि विचारों को बढ़ना पसंद है। तो पहले मैं बताया था ना दो चीज़ें, एक फोकस और एक इमोशन। तो एक जो हम विचार कर रहे हैं उसमें फोकस होना चाहिए, उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, विचारों को बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी डाइवर्जेंट, दे शुड बी कन्वर्जेंट। फोकस्ड होना चाहिए कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान की तरफ बढ़ना, सत्संग ही मेरा जीवन, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है। मेरी मंजिल भगवान है, मेरा लक्ष्य भगवान है, मुझे गुरु का कार्य करना है। तो बोला कि विचारों को बढ़ना पसंद है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कैसे ताकतवर बनते हैं विचार, विजुअलाइजेशन से। आप उनको विजुअलाइज करिए। जैसे पहले हम लोग एक को बनाया करते थे, कोलाज बनाते थे, या वो अपना गोल का वो बनाते थे कि हम जीवन में क्या क्या चाहते। तो बच्चे बनाते थे, कहते गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक बड़ा मकान चाहिए, कि ये चाहिए, वो चाहिए। अब आप जैसे जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो बोले उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। जो करना चाहता है उसी में एकाग्रता होनी चाहिए।
अब हमें ये भी चाहिए, अब हमें वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो आपका मन बिखर जाता। बिखरे हुए मन से आप कोई महान कार्य नहीं कर सकते। फोकस प्लस इमोशन। आप कह रहे हैं विचारों में फोकस होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और तो उनको बढ़ने की आदत है। जैसे आप देखिए, एक विचार मन में आता है, उसके साथ कितने सारे विचार आ जाते हैं नहीं। एक विचार के साथ 1 मिनट में एक आदमी 50-60 विचार कर लेता है। 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कह लीजिए 50-60 विचार कर लेता है। कितनी स्पीड है विचारों की। तो एक ही चीज़, जिनका माइंड फोकस्ड होता है, वो कितनी उनके अंदर पावर आ जाती है। तो हमें अपने माइंड को एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि है ही भगवान, परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं है, और मुझे गुरु का कार्य करना है। मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब जैसे अब्दुल कलाम ने विजुलाइज करा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो पायलट के लिए गए थे, तो फिर वो गए ऋषिकेश, देहरादून में उनका इंटरव्यू था, तो ऋषिकेश से पास पड़ता था, देहरादून में था, देहरादून से पास ऋषिकेश पड़ता था। तो स्वामी शिवानंद के पास गए, तो उन्होंने कहा उन भगवान को तुमसे कोई बड़ा काम कराना है। तो फिर उनका साइंटिस्ट की तरह सिलेक्शन हुआ, और उन्होंने अपनी मिज़ाइल जो है, पहली मिज़ाइल लेके वो एरोप्लेन में उड़े, और उन्होंने वो मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, और उन्होंने इंडिया के लिए पहली मिज़ाइल बनाई, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया, और इंडिया के प्रेसिडेंट बने। किससे? अपनी विजुअलाइजेशन से। तब तो हमारे पास कुछ भी वो नहीं था, कुछ भी हमारी लैब्स तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी एंगेजमेंट में तक जाना भूल गए, उनकी शादी नहीं हुई। कितने ज़्यादा फोकस थे वो। एक लड़का जो है अपनी माँ से कहानी सुन रहा था हनुमान जी की, और उसके पिता जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो लोग आंगन में लेटे हुए थे। तभी बहुत सारे चोर उनके आ गए, कूद गए, तो माँ तो रोने लगी, डरने लगी। तो उसने कहा, वो हनुमान जी कहानी सुन रहा था, तो उसने कहा हनुमान जी देखो हमारे यहाँ इतने सारे चोर आ गए हैं, आप आओ हमारी मदद करो। और वो हनुमान चालीसा गाने लगा। तो एक बड़ा सा बंदर आया और सब चोरों को मार मूर के भगा दिया, बोला हनुमान जी की जय। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो बोला माँ आप रोती क्यों, आप रोती क्यों? देखो हनुमान जी आ गए ना। किससे आए? विश्वास। बच्चे में विश्वास था, माँ के मन में डर था। आपके मन में क्या है? विश्वास है या डर है? हम अपने मन को देखें, हमारे मन में क्या है, आपको पता चल जाए। फिर उसमें बता रहे हैं कि हमारे जो भी हम सोचते हैं उसका हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब एक बोला, जब आप इमेजिन करें तो उसमें डिटेल्स इमेजिन करें, आप उसमें कलर्स विजुलाइज करें, खुशबू एक विजुलाइज करें। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप सबको मैं ख्याल का रसगुल्ला खिला रही हूँ, आप सब रसगुल्ला खा रहे हैं, आप सब रसगुल्ला खा रहे हैं। किस किस के मुंह में पानी आ गया? हैं? आ गया सबके मुंह में। कहाँ से आ गया? हैं? ख्याल से। कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने रसगुल्ला कई बार खाया, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट मुंह में फ़ौरन मेरे भी आ गया, है मेरे भी आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि रसगुल्ले का, हमने रसगुल्ले के बारे में सोचा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आप सोचिए तो उसमें इमोशन होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए, उसमें खुशबू होनी चाहिए, उसमें कलर होना चाहिए। कह रहे हैं आपके विचारों में अगर शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप विजुलाइज करिए,
जैसे जो लोग बड़े बड़े बैट्समैन बनते हैं, डांसर बनते हैं, संत बनते हैं, तो वो लोग विजुलाइज करते रहते, मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ, तो उनका जीवन महान बनता। बोले आपकी सोच आपको सपनों तक में प्रभावित करती रहती। सोचिए 24 घंटे आपको प्रभावित करती रहती है, यहाँ तक कि सपनों में भी प्रभावित करती रहती। इतना भारी आपकी सोच का आपके ऊपर प्रभाव। आपको कहते हैं मेरे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। जब हम ये कहते हैं ना पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब आपको ये पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं चलता है, पता नहीं मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है आप क्या सोचते हैं दिन भर। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बी फोकस्ड, बी कॉन्सेंट्रेटेड। 4th पॉइंट है माइंड कंट्रोल इज टोटल कंट्रोल। बोले अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल है तो आपको सब चीज़ पे कंट्रोल। दादा भगवान ने कहा ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, तो नहीं करनी, और करनी है तो करनी है, करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। बोला जो अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है वही अपने जीवन पर कंट्रोल कर सकता है। जो अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकता है वो ही जीवन पे कंट्रोल कर सकता है। जो आप दिन भर सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? ज़्यादा सब ने सुना। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक बहुत बड़े थे, लीडर थे। तो उनको श्वेत कैदियों ने, मतलब अंग्रेज़ों ने काले लोगों के साथ बंद कर दी और उनकी खूब पिटाई होती थी रोज़ कैदियों की, और उनको उनके ऊपर बाथरूम तक कर दिया करते थे जो कि श्वेत के मतलब वो होते थे, जो गार्ड्स होते थे, इंग्लिश गार्ड्स होते थे, उनके बाथरूम भी कर दिया करते थे और खूब पिटाई होती थी, उनको ठीक से खाने को भी नहीं दिया जाता था। पर नेल्सन मंडेला के दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने कंपोजर को, अपने बैलेंस को, अपनी मानसिक स्थिति को पूरा बनाए रखा। तो धीरे धीरे जितने भी वहाँ जेलर था और गार्ड्स थे सब उनकी रिस्पेक्ट करने लगे और सब कैदी लोग जो थे उनसे मदद मांगने आने लगे। तो बोला जब वो तो अभी के हुए हैं नेल्सन मंडेला, तो जब वो कर सकते हैं अपने माइंड पे कंट्रोल, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपने को इतना कमज़ोर समझते? हम भी तो वही आत्मा है। तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हमने अपने को कमज़ोर बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शक्तिशाली विचार आपकी संपत्ति है। भले ही आपके साथ पास बहुत प्रॉपर्टी ना हो, भले ही आपके पास बहुत फ्लैट्स ना हो, पर शक्तिशाली विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आपको क्या करना है? हमेशा शक्तिशाली विचार करना। माई माइंड इज़ फोकस्ड, मेरा माइंड हमेशा फोकस्ड रहता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा जीवन महान है, मेरा जीवन एक बड़े कार्य के लिए है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। प्रसन्नता मन का सबसे बड़ा तप है। किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में मैं प्रसन्न और अपने मन का बैलेंस गुरु की कृपा से बनाए रखता हूँ। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। ध्यान मेरा फोकस, मेरा स्वभाव है। हमेशा अवेयरनेस में रहना मेरा स्वभाव है। हमेशा जीतना मेरा स्वभाव है। हमेशा जीतना मेरा स्वभाव है। मेरे शरीर के रोम रोम में सूर्य का तेज है। कह सकते नहीं? कोई रोक लेगा आपको? बोलिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले शक्तिशाली विचार करिए,
शक्तिशाली विचार। मैं इस दुनिया का सबसे सफल इंसान हूँ। तो खाली हवा नहीं भरनी है अपने अंदर, मेहनत भी करनी, हार्डवर्क, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। गुरु बार बार बता रहे, शक्तिशाली विचार के साथ हार्डवर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सब भी चाहिए। बोले अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो बोला मैं दुनिया का प्लास्टिक पोल्यूशन दुनिया से दूर कर दूंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कहते मैं बिल्कुल बहुत ही कम पैसों में इलाज करूंगा, मिनिमम पैसों में। फिर कुछ शक्तिशाली विचार हम पढ़ रहे हैं। आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे जो करना है वो करना है, मतलब राइट चीज़। मैं सारे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं। आप सबके हैं या नहीं? कोई शक? भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं भरपूरता के साथ जीता हूँ। देयर इज़ अबंडेंस इन माई लाइफ। कहते नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज हम लोग बस्ती में जाएंगे, कुछ लोग हमारे साथ जाएंगे, देखिएगा लोग कितनी गरीबी में रहते हैं। उनके पास पीने को पानी नहीं है, उनके घरों में लाइट नहीं है। हम लोगों को भगवान ने कितने अच्छे से रखा है। हम मन ही मन है, हम मन ही मन है, हम और कुछ नहीं है। हमारे नखड़े ही नखड़े हैं। माई एक्शंस आर इंस्पायरिंग, मेरे कर्म जो हैं वो प्रेरणादायक है। मैं सबके लिए जीता हूँ, मेरा जीवन सबके लिए है। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि सारी दुनिया को मैं हील कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं सारी दुनिया को हील कर सकता हूँ। आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट दैट आई कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। मैं हर पल भगवान का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद मानता हूँ। गुरु की कृपा से मेरी बुद्धि हर परिस्थिति में सही फैसला लेने में सक्षम है। मेरी जिह्वा पे भगवान का नाम सदा नाचता रहता है। गुरु की कृपा से मेरी जिह्वा पे भगवान का नाम सदा नृत्य करता रहता है। मैं संपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, कह सकते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे हर समय भगवान याद रहते हैं और मेरी जिह्वा पे भगवान का नाम नाचता रहता है। मैं अपने से प्यार करता हूँ। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने को पसंद करता हूँ, अपने से प्यार करता हूँ और अपने को स्वीकार करता हूँ। मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। और जो मेरे में कमियां हैं वो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं दूर करने का पूरा प्रयास रहे। मेरा दिमाग के बगीचे में सिर्फ भगवत भाव आते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ भगवत भाव आते हैं। मैं बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। जीतना मेरी आदत है। मैं अपनी मंजिल की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। जीतना मेरी आदत है। मुझे जिस सहायता की ज़रूरत होती है वो मुझे हमेशा मिलती है। ये तो मैंने भी देखा, कोई काम करना है सहायता आ जाती है, पैसा आ जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है, आप ही हमारे अन्नदाता हैं। आप ही सब लोग करने वाले, आप ही सब लोग सेवा करते हैं। आप ही संकल्प गुरु का होता है, बाकी कराने वाले, पैसा लगाने वाले सब आप हैं। मेरे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मेरे पास असीमित ऊर्जा है। आई हैव अनबाउंडेड एनर्जी। मैं हर समय खुश रहना मेरा शौक है, प्रसन्न रहना मेरा शौक है।
मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स इज़ लुकिंग आउट फॉर माई हायर गुड। यूनिवर्स जो है वो मेरे हमेशा मेरे सब और बेटर, मैं और पहले से बेहतर और पहले से बेहतर इंसान बनता जा रहा हूँ। मैं हमेशा सम और शांत रहता हूँ। मैं हमेशा सम और शांत रहता हूँ। मेरे शरीर का हर अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर का हर अंग एनर्जी और प्रेम और हेल्थ से वाइब्रेट कर रहा है। मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मेरा जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। मेरा जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। आपका जन्म महान कार्य के लिए हुआ है या नहीं? तो फिर कहा कि आप सब शक्तिशाली विचार के प्रदेश के युवराज हैं। आप भाई कहीं और के तो राजा और प्रिंस हैं नहीं, पर आप शक्तिशाली विचारों के प्रदेश के युवराज हैं। तो आपको शक्तिशाली विचार करने से कोई नहीं रोक सकता। तो विचार पक्के कैसे होते हैं? बार बार करने से। सोने से पहले और सुबह उठने पर सबसे पहले आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए। कोई नेगेटिव विचार करके मत सोइए, कोई टीवी देख के, कोई फ़ोन देख के मत सोइए। पॉजिटिव विचार करके जप करके सोइए। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, जो रास्ता स्वयं बनाए वो इंसान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए, जैसे गुरु भगवान ने बनाया, जैसे अम्मा जी ने बनाया, जैसे गीता भगवान ने बनाया, वो इंसान है। सबको गिला है कि मुझे कम मिला है। सबको गिला है कि मुझे कम मिला है। ज़रा सोचिए औरों को कितना मिला है। आप कितनों से बेहतर हैं। जो बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उनसे आप कितने बेहतर हैं। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले ही हमें कोई मंच दे न दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।